पेन कैसा रहता है और कैसा होता है, जिससे हमें ये पता चले कि ये वेरिकोसील है या नहीं। क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स के मन में ये क्वेरी रहती है या उनके जहन में ये चीज़ रहती है कि वेरिकोसील दर्द बहुत करता है, या जो उनको दर्द हो रहा है वो वेरिकोसील का ही है। ये जो गलतफहमी होती है ये मेरे ख्याल से उनको ज़्यादा दिक्कतें दे देती है, क्योंकि वो जब वेरिकोसील के बारे में पढ़ते हैं तो वो बहुत अलग तरीके से अपने माइंड में एक अपने आसपास की सराउंडिंग को ऐसे कर लेते हैं जैसे कि वेरिकोसील उनका एंड है। क्योंकि बहुत सारे पेशेंट जो आते हैं वो हमको यही कहते हैं कि दर्द बहुत पूरे सुबह से शाम तक हो रहा है, कुछ हो नहीं रहा या बहुत ट्रबल हो रही है। जो वेरिकोसील का पेन होता है वो आपको वीक में कुछ टाइम पीरियड में होगा, मतलब ऐसा नहीं होगा कि आपको परमानेंट ही बना रहेगा। मान लीजिए अगर वेरिकोसील का पेन हो रहा है तो आपको 2 घंटे का होगा, 2 घंटे के बाद आपको रिलीफ मिल जाएगा। जैसे आज की डेट में बात करूं, आज मंडे है, जैसे मंडे को पेन हुआ तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपको रोज़ ही पेन होगा। उसकी फ्रीक्वेंसी ऐसे रहेगी कि आज हुआ तो क्या पता वेडनेसडे को, क्या पता थर्सडे को, बट 1 घंटा या 2 घंटा या मैक्स से मैक्स 3 घंटे रहेगा। इससे ज़्यादा पेन नहीं रहेगा, वो अपने आप ही रिलीफ हो जाएगा, उसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। बट यहाँ पर पेशेंट क्या सोचता है कि एक पेन जो उनको बड़े टाइम से बना हुआ है वो वेरिकोसील का पेन है, बट ऐसा नहीं होता। वेरिकोसील का पेन लंबा टाइम नहीं बना रहेगा, वो एपिडेमाइटिस हो सकता है आपका, आपकी जो पीछे टेस्टिकल्स के पीछे जो एपिडेमल लेयर है वो सूजन हो सकती है, उसमें बल्कीनेस आ सकती है जिसकी वजह से आपको पेन बना हुआ हो। ठीक है, अब एक चीज़ और आ जाती है कि सिस्ट की वजह से पेन है, बट सिस्ट की वजह से पेन नहीं होता। बहुत रेयर पेशेंट्स होते हैं जिनको सिस्ट की वजह से पेन होगा। अब उसके बाद एक और कंडीशन आ जाती है, ऑर्काइटिस आ जाती है, स्पर्मेटोसील आ जाती है, फ्यूनिकुलाइटिस आ जाती है, जिसमें हम देखते हैं कि वहाँ पर पेन होता है, लंबा टाइम रहता है, बट वो रिलीफ नहीं होता अगर हम कुछ एक्टिविटी परफॉर्म करें तो। जैसे कि अगर हम पैरों को ऊपर करके लाई डाउन हो जाते हैं, जैसे कि मैंने अपनी एक पुरानी वीडियोस में बता रखा है कि किस तरीके से हमें वेरिकोसील को रिलीफ देना चाहिए। अगर आपको वो एक्सरसाइज परफॉर्म करने के बाद रिलीफ नहीं मिल रहा तो आप ये मत समझिए कि वो वेरिकोसील है, क्या पता वो कोई और प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए अपना एक बारी स्कैन जरूर करवाएं, यूएसजी स्क्रॉटम या कलर डॉपलर स्क्रॉटल का करवाएं, जिसकी वजह से आपको ये पता चले कि आपको एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है। क्योंकि बहुत लोग मिथ्स में ही रहते हैं कि वेरिकोसील का पेन है, वेरिकोसील का पेन है, वेरिकोसील का पेन है। जब हमारे पास पेशेंट आते हैं तो वेरिकोसील के साथ उनको क्या पता कभी कभार क्या मिलता है, हमें मिलता है उनको इन्फेक्शन, इकोलाई इन्फेक्शन मिल जाता है। तो जब हम उनकी और स्टडी करते हैं या हम उनसे कल्चर करवाने के लिए कहते हैं, सीमन कल्चर करवाने के लिए बोलते हैं, तो वहाँ पर हमें पता चलता है कि उनको इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन की वजह से पेन है, ना कि वेरिकोसील की वजह से पेन है। ये चीज़ें हम बहुत फ्रीक्वेंटली देखते हैं कि पेशेंट को इन्फेक्शन भी है, वेरिकोसील भी है, बट पेन जो है वो इन्फेक्शन का है, ना कि उनके वेरिकोसील का है। वेरिकोसील का पेन क्या होता है, लिमिटेड टाइम पे होगा, घंटा 2 घंटा होगा, उसके बाद वो रिलीफ मिल जाएगा, फिर किसी 1-2 दिन बाद होगा। किसी किसी को तो ऐसा भी होता है जैसे आज दर्द हुआ तो 6 महीने बाद दर्द होगा। इस तरीके से वेरिकोसील के पेन होते हैं। ऐसा नहीं होता फ्रीक्वेंटली आपके बना ही रहेगा, क्योंकि जब तक ब्लड का फ्लो उससे निकल जाएगा तो वो आपको रिलीफ दे देगा। तभी जब भी कभी आपको दर्द होता है, जब आप पैरों को ऊपर की तरफ लेकर जाते हैं अपने, या 90 डिग्री पे करते हैं या 60 या 45 डिग्री पे करते हैं, तो ब्लड का फ्लो टूवर्ड्स अपर डायरेक्शन में जाना चालू कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो भी कैसी भी ब्लॉकेज हो रही होती है, जैसी भी वहाँ पर सूजन आई होती है, वो एकदम से रिलीफ दे देता है, क्योंकि ब्लड का सर्कुलेशन ऊपर की तरफ गया, जिसकी वजह से आपको रिलीफ मिल जाएगा। ये एक बेसिक फंडा है। अब वेरिकोसील बेसिकली दर्द को आप इसी तरीके से ही आराम दे सकते हैं जो मैं आपको एक्सरसाइज बता रखी है। बट साइड बाय साइड जो ये सोचते हैं कि वेरिकोसील का दर्द है, पूरा दिन बना रहता है, और उसके ऊपर वो अपनी इधर उधर की नॉलेज लगाने लग जाते हैं, आधी अधूरी नॉलेज जैसे मैं बोलता हूँ, क्योंकि क्या होता है कि कुछ होता कुछ है और समझते कुछ है और निकलता कुछ हो रहा है। ऐसी दिक्कतें हमें भी फेस करनी पड़ती हैं कि हमको पेशेंट बताता है कि वेरिकोसील के सिम्टम्स हैं, बट वो सिम्टम्स नहीं होते। तो इससे बेटर क्या है कि आप सबसे पहले अपना स्कैन करवाएं, रिपोर्ट देखें, अगर आपको उसमें कुछ नहीं आ रहा, नॉर्मल स्टडी आ रहा है, तो एक बार रीचेक करवाएं। उसी टाइम ना करवाएं, किसी और लैब से रीचेक करवाएं, कि आप किसी और लैब पे जाओ, एक बार चेक करो। क्योंकि देखो ह्यूमंस जो है ना, परफेक्ट नहीं हो सकता कोई भी, मैं भी परफेक्ट नहीं हूँ, कोई एक जो आपका स्कैन कर रहा है वो भी परफेक्ट नहीं हो सकता। तो इसीलिए एक बारी अपने टेस्ट को रीचेक जरूर कीजिए। अगर वेरिकोसील आपको लग रहा है बट वेरिकोसील नहीं है, आपकी नॉर्मल स्टडी आ रही है, तो एक बारी फिर से स्कैन करवा लीजिए, कोई इशू नहीं, इसमें आपको तो कोई दिक्कत ही नहीं है। एक स्कैन से आपको ये तो पता चल जाएगा एक्चुअल दिक्कत हो क्या रही है, कहीं लेट एजेस पे जाकर आपको और ज़्यादा दिक्कतें फेस करनी पड़ जाए और कोई ट्रबल्स के साथ आपको जीना पड़ जाए। तो उससे बेटर है कि आज भी अभी भी आप अपने स्कैन को रीचेक कर सकते हैं किसी और लैब पे जाकर,
लैब चेंज कर कर अपना स्कैन करवा सकते हैं, जिससे आपको ईजी हो अपने बारे में भी समझने के लिए और अपनी बीमारी के बारे में भी समझने के लिए। इसी के साथ अगर आपको वेरिकोसील के पेन के बारे में थोड़ा सा समझ आया हो कि किस तरीके से होता है, कैसे होता है, तो प्लीज़ लाइक शेयर बेल आइकन दबा दीजिएगा। और इसी के साथ साथ अपनी रिपोर्ट्स, अगर आपके पास कोई है वेरिकोसील के बारे में जानना चाहते हो, समझना चाहते हो, कुछ उसके बारे में सुनना चाहते हो, तो आप नीचे दिए हुए नंबर पे मेरे को कॉल भी कर सकते हैं, अपनी रिपोर्ट्स भी शेयर कर सकते हैं। इसी के साथ साथ अपने आप को वेरिकोसील फ्री भी कर सकते हैं। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, टाटा, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।